तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वलेट के बारे में। हम जानेंगे सर्वलेट होते क्या हैं और इसे बनाते कैसे हैं और ये इतनी फेमस हैं क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वलेट है क्या है। सर्वलेट एक सर्वर टेक्नोलॉजी है यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, जो कि वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। अब थोड़ा और जानते हैं। जावा सर्वलेट आर स्मॉल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा प्रोग्राम दैट रन ऑन जावा इनेबल्ड वेब सर्वर। तो ये जो सर्वलेट होते हैं वो स्मॉल छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जावा के, बेसिक जावा के प्रोग्राम होते हैं जो कि जो जावा के सर्वर होते हैं, मतलब जावा के सर्वर होते हैं उनमें ही रन करते हैं। जैसे आप अगर नोड की कोई फंक्शनैलिटी है या जावा स्क्रिप्ट या पाइथन की कोई जेंगो की फंक्शनैलिटी है, वो आप जो जावा के सर्वर है उसमें यूज़ नहीं कर सकते, या कोई जावा की टेक्नोलॉजी आप उनमें यूज़ नहीं कर सकते। तो वही बताया गया इसमें। और सर्वलेट टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन जावा लैंग्वेज। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी, जैसे आपको पता है जावा इज़ वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज। तो जो ये सर्वलेट है वो रोबस्ट और स्केलेबल है। क्यों? क्योंकि ये जावा पे बेस्ड है, क्योंकि जावा वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज है। तो ये रिलायबल है और ऑल्सो इट इज़ यूज टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स और इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस। तो उसके लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट द प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। तो दीज प्रोग्राम इज एंड ऑन सर्वर साइड। तो ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो कि सर्वर में काम करती है, बैकएंड एप्लीकेशन को पावर करने के लिए यूज़ होती है। और ये फाउंडेशन है, इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जस्ट लाइक JSP, JSF, स्प्रिंग, हाइबरनेट। अब ये क्या है? ये फाउंडेशन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जिसकी वजह से हम JSP जो पढ़ते हैं वो भी इसी से क्रिएट हुए हैं। जो स्प्रिंग पढ़ते हैं, हाइबरनेट, और ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी फाउंडेशन क्या है? सर्वलेट है। तो अब आइए देखते हैं HTTP प्रोटोकॉल और HTTP मेथड्स के बारे में। तो मैंने आपको दिखाया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में HTTP रिक्वेस्ट होती क्या है। अब हम थोड़ा जानते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट होती क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक अगर ये क्लाइंट है और यहाँ हमारा सर्वर होस्ट है और ये कम्युनिकेट कर रहा है कोई डेटाबेस से, जिसमें डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको समझा देता हूँ। तो HTTP होती क्या है? HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो जो क्लाइंट और सर्वर है, ये क्लाइंट है, और ये सर्वर है। तो होता क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है। मतलब आप अगर दो लोग जो किसी डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, तो आपके बीच में किसका बैरियर होता है? कम्युनिकेशन बैरियर। मतलब अगर मुझे हिंदी आती है और कोई दूसरा बंदा है जिसे जो फ्रांस से आया है, फ्रेंच आती है उसे, तो हमारे बीच में हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम दोनों अपने थॉट्स को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन इन बैरियर। तो हमें एक सिंगल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ वो चीज़ क्लाइंट और सर्वर के लिए वो चीज़ HTTP है, जिसकी वजह से एक एक वे है टू कम्युनिकेट जिसकी वजह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो क्लाइंट करता क्या है? HTTP प्रोटोकॉल थोड़ा पहले जान लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे HTTP क्या है? HTTP स्पेशली मेंट टू कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग वेब। तो वेब के जरिए ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। अब इसको HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल, इट सपोज ओनली वन रिक्वेस्ट पर कनेक्शन। तो ये देखते हैं हम, ये होता क्या है। ऐसा कहा क्योंकि HTTP जो प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। और और इसके बाद एक और चीज़ कही गई है कि वो एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल भी है। आप देख सकते हैं HTTP से कनेक्शन प्रोटोकॉल। मैं इसके उसमें आता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ये इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्यों कहा गया है। तो होता क्या है? जैसे आप क्लाइंट से सर्वर में जब रिक्वेस्ट भेजते हैं वाया HTTP रिक्वेस्ट जब आप भेजते हैं, तो होता क्या है? अब यहाँ सर्वर कुछ प्रोसेस करेगा और अगर डेटाबेस की ज़रूरत कर पड़ेगी सर्वर को, तो वो कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस से। ये डेटाबेस है। अब जैसी ही प्रोसेस ख़त्म हुई तो सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स भेजेगा। किसको? क्लाइंट को। अब यहाँ रिस्पॉन्स गया हमारा क्या है? किस उससे गया है? HTTP
रिस्पॉन्स। तो यहाँ HTTP रिक्वेस्ट गई, फिर प्रोसेस होके HTTP रिस्पॉन्स आया क्लाइंट को। क्लाइंट आपका ब्राउज़र है, ठीक है, ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र है। तो जैसी रिक्वेस्ट आई तो होता क्या है, जैसे जब सबसे फर्स्ट में जब HTTP रिक्वेस्ट जब जाती है, उससे पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद HTTP रिक्वेस्ट जाती है और क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है ब्राउज़र साइड में। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जो पेयर है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो कनेक्शन डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और जैसे ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो अगर यहाँ से आपने दोबारा कोई रिक्वेस्ट मारी तो सर्वर ये पता नहीं कर पाएगा कि ये एग्जिस्टिंग यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है जिसने इससे पहले लॉग इन करा था, मतलब लॉग इन या आपने ब्राउज करा था उस वेबसाइट को। तो वो चीज़ पता नहीं चल पाती है सर्वर की साइड से कि ये पहला एग्जिस्टिंग यूज़र है या नहीं। तो वो इसको जो है वो नई रिक्वेस्ट मानता है। अगर कोई दोबारा रिक्वेस्ट भेजी मेरी तो ये न्यू रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करेगा इसे, मतलब इसको दोबारा ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ वैसे होती नहीं है, बट HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। मतलब हर एक साइकिल जस्ट लाइक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो साइकिल जब खत्म होती है तो जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, बट और उसको पता नहीं चलता है कि ये जो दोबारा हम अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये नई रिक्वेस्ट है, ये पुरानी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुकीज़ और सेशन। अब कुकीज़ और सेशन होते क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट कुकीज़ और सेशन आपको आपके जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो छोटा सा फाइल्स होती हैं जो जो ब्राउज़र में होती हैं, और आपके जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जस्ट लाइक योर यूज़र आईडी, एक आईडी सेव करके रखता है कि ये पहले ये इसने इस बंदे ने लॉगिन करा था। तो ये चीज़ होती है, ये थोड़ा बात का टॉपिक है कुकीज़ और सेशन, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद इसकी वजह से HTTP प्रोटोकॉल को हम जो स्टेटलेस है उस चीज़ को हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। HTTP क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है ट्रांसफरिंग फाइल्स ऑन इंटरनेट। तो जो हम फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, हम यहाँ फाइल सी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो है क्या, हम किसी फाइल या किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किससे, HTTP रिक्वेस्ट से। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर से जब रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स किसके थ्रू आएगा, जब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में आएगा, ये होता है। अब ये बता दिया। अब HTTP इज अ प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू फॉर मोस्ट वेब एप्लीकेशन वेदर इट इज़ रिटन ऑन जावा, PHP और जावास्क्रिप्ट। तो किसी भी लैंग्वेज में लिखा होगा तो HTTP प्रोटोकॉल हर वेब एप्लीकेशन में यूज़ होता है। तो इट इज़ अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। वही चीज़ बताई मैंने आपको, स्टेटलेस भी है। स्टेट मतलब उसको ये नहीं पता है कि जो पहले यूज़र ने लॉगिन करा था वो ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेटेड था या नहीं। मतलब हर किसी नई रिक्वेस्ट को न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा। अब HTTP विच मीन क्लाइंट establish a connection with server before sending request and server send back the response on the client over the connection only। ये मैंने बता दिया। when the response and delivered to the connection between client and server, जैसे client और server के बीच में जो response खत्म होता है, पूरा होता है, वैसे ही जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो अगर वो नया, इफ द सेम क्लाइंट वांट्स टू कनेक्ट द सर्वर अगेन, द क्लाइंट शुड एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। अब जैसे ही अगर वो दोबारा करना चाहे तो उन्हें नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वही चीज़ है। बट उसको हम ओवरकम करते हैं किसकी वजह से, सेशंस और कुकीज़ की वजह से। अब HTTP ने बनाया किसने था, वो है टिम बर्नर्ली ने इसे क्रिएट करा था। अब हम थोड़ा बात करते हैं HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स के बारे में। तो हम आपको नोट्स के उससे चलेंगे, जस्ट लाइक अब HTTP मेथड्स। तो HTTP जो रिक्वेस्ट होती है वो आखिर होती क्या है, आपको मैंने बता दिया कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है। अब होता क्या है, जैसे तो HTTP रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती हैं। तो वही चीज़ है इसमें। और थोड़े मैं आपको मेथड बता देता हूँ HTTP मेथड्स के बारे में। तो HTTP मेथड, सबसे पहले कौन सा मेथड होता है, गेट मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज गेट मेथड। तो गेट मेथड
कौन सा मेथड होता है, अगर आप किसी रिसोर्स को, अगर इंटरनेट में कोई रिसोर्स को आप गेट करना चाह रहे हो तो आप गेट मेथड से रिक्वेस्ट मारोगे, HTTP रिक्वेस्ट, ताकि हमें अगर यहाँ मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ तो अगर मुझे कुछ चीज़ गेट करनी है, मैंने एक होम पेज खोला कोई भी वेबसाइट का जस्ट लाइक फेसबुक, तो मैं यहाँ गेट रिक्वेस्ट मारूंगा। अब गेट रिक्वेस्ट में मुझे जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या किसके फॉर्म में आएगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो और थोड़े मेथड बताता हूँ जस्ट लाइक पोस्ट मेथड। अब पोस्ट मेथड क्या होता है, देखिए दो तरीके के मेथड होते हैं, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड क्या होता है, गेट मेथड को ज़्यादातर इनसिक्योर मेथड माना जाता है, क्योंकि जैसे आप गेट रिक्वेस्ट मारोगे तो आपका जो यूआरएल है उसमें डेटा शो हो जाता है। मतलब आपने एक फॉर्म बनाया, HTML फॉर्म बनाया, सिंपल HTML फॉर्म बनाया, ये आपका HTML फॉर्म है। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल भी दे